Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rao's Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, which conference will be organized by ISRO and Ministry of Science and Technology in Dehradun? And correct answer for this question is Akash Tattva. Next question was, most popular GI award was given to which product? And correct answer for this question is Hyderabadi Halim. So without wasting any time, let's see what is in the news. So here's the first article that talks about the ISRO's heaviest rocket with 36 satellites on board lifts off. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो आपकी जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ इस न्यूज़ में एक्चुअली बताया जा रहा है कि इसरो ने अपना हैवीएस्ट रॉकेट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज LVM-3M2 OneWeb India 1 को लिफ्ट ऑफ कर दिया है विथ 36 सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड. LVM-3M2 ये एक डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विच इज़ अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. अगर आगे हम बात करें विद द लॉन्च ऑफ LVM-3 इंडिया ग्लोबली कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज के मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है और एंट्री कर रहा है. हालांकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि LVM-3 के लिए ये इसका 5th मिशन था, बट दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन रॉकेट विद अ 6 टन पेलोड. देखिए इस न्यूज़ के साथ एक चीज़ और आपको याद रखना ज़रूरी है कि जब हम टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप. एक तो हो जाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट जिन्हें हम लियोज भी बोलते हैं, एक हो जाते हैं हाई ऑर्बिट. जब हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो बहुत सारी सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश की जाती हैं जो बेसिकली स्टार्ट होती हैं फ्रॉम अबाउट 180 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस और एक्सटेंड करती हैं 2000 किलोमीटर्स तक. वहीं अगर हम बात करें तो हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स के बारे में तो इनको ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इस्टेब्लिश किया जाता है. यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के पास जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो इसरो ने जो डेवलप किए हैं बहुत सारे हैं, लाइक SLVs, ASLVs, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है PSLV एंड GSLV. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि PSLV और GSLV के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है. PSLV जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ. इट स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वेयर एज GSLV स्टैंड्स फॉर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. देखिए अगर हम इसरो के इतिहास के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन द सजेशन ऑफ डॉक्टर विक्रम ए साराभाई इसरो को इस्टेब्लिश किया था विद द नेम ऑफ इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ऑन 15 अगस्त 1969. इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को इस्टेब्लिश किया गया और इसरो को इसके ही अंतर्गत लेकर आया गया. जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसरो का इज़ टू डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस नेशनल नीड्स. टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्ट इसरो हैज़ एस्टेब्लिश मेजर स्पेस सिस्टम टू कम्युनिकेशन, television broadcasting and meteorological services, resource monitoring and management. इसी तरह के करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं. साथ में यू कैन विजिट आवर अकेडमी, राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भोपाल, MP नगर जोन 2. वी हैव अ एंटायरली डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर MPPSC एंड UPSC एग्जामिनेशंस. ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. ये न्यूज़ हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें जानने जैसा नहीं है, लेकिन आपको जो इसके स्पेशल पॉइंट्स पता होना चाहिए वो ये है. एक्चुअली NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को बोला है कि जो अपना वो प्रोजेक्ट है दैट इज़ पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट जिसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उसको एज ऑफ नाउ रोक दिया जाए. देखिए ट्रिब्यूनल ने पहले भी एक इस तरीके का कंसर्न जताया था कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके हिसाब से इस सफारी को डेवलप करने के लिए अभी तक 6,000 से भी ज़्यादा जो पेड़ हैं उनको इलीगल तरीके से गिरा दिया गया है. जबकि इस प्रोजेक्ट को जब इस्टेब्लिश करने की बारी आई थी तब NGT ने जो परमिशन दी थी वो सिर्फ 163 पेड़ों को गिराने के बारे में यहाँ पर था. तो देखिए ये पखारो टाइगर सफारी जो बनाने का काम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चल रहा है, ये NGT के हिसाब से इट्स नॉट गुड. अभी
उत्तराखंड गवर्नमेंट को वेट करना चाहिए जब तक कि जो एक कमेटी इसके लिए इस्टेब्लिश की गई है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देती है। चलिए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का थोड़ा सा इतिहास क्या है। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सभी ने सुना है, जो कि बेसिकली सिचुएटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था वो यहीं पर सबसे पहले किया गया था। ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है जहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। देखिए, आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए हेली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया ऑन द नेम ऑफ जिम कॉर्बेट, जिन्होंने इसके इस्टेब्लिशमेंट में और टाइगर्स के कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। Also, you should remember that the core area forms the Corbett National Park, while the buffer contains reserve forest as well as the Sonandi Wildlife Sanctuary. This entire area of the reserve is mountainous and falls in the Shivalik and outer Himalayan geological provinces. अगर हम यहाँ की बात करें तो रामगंगा, सोनानंदी, मंडल, पलानी, कोसी जैसी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं जो इस रिवर से फ्लो करती हैं। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली आ जाते हैं। लाइक इंटरनेशनल टाइगर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को, just to raise awareness of the risk and challenges that tiger confronts across the world. Whereas in 1973, Project Tiger was created in India with a novel idea to conserve the world's tiger. There are only 3900 wild tiger left in the world. अगर हम यहीं पर बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर 526, फॉलोड बाय दी कर्नाटका 524, उत्तराखंड 442, तमिलनाडु 229, महाराष्ट्र 190, असम 167, केरला 136 एंड उत्तर प्रदेश 117। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman expected to visit Delhi in November। देखिए, सऊदी किंग का एक्चुअली इंडिया में आना, ये जो आपका सेक्शन है ये आपकी GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जो कि सऊदी के किंग हैं, वो इंडिया को विज़िट करने वाले हैं नवंबर में, बेसिकली ऑन 14 नवंबर, और आकर मिलेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से। सो ये जो विज़िट है ये एक्चुअली तभी होने वाली है जब 15 और 16 नवंबर को G20 समिट होनी है इंडोनेशिया बाली में। ये आप याद रख सकते हैं कि G20 समिट जो है वो कहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। सो इट इज़ इन इंडोनेशिया बाली। इसी विज़िट की वजह से ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी एशियन, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड द 18 मेंबर ईस्ट एशियन समिट को शायद, जो कि कंबोडिया में होने वाली है, उसे मिस कर सकते हैं। बट बेसिकली इस विज़िट का मोहम्मद बिन सलमान की इंडिया आना और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने का क्या जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है, हमें वो यहाँ समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस पूरे मुद्दे में एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा घबराहट है वो यहाँ होने वाली है USA को। जैसे आप सभी को याद हो, कोविड-19 के ड्यूरेशन में जितनी भी ओपेक कंट्री थी या नेशन थी, ओपेक प्लस नेशंस थे, इन्होंने, ओपेक प्लस नेशन हालांकि वो कंट्रीज़ हैं जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, इन्होंने कोविड-19 के टाइम पर बहुत ही कम प्राइजेस में कच्चे तेल को बेचा था। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि सारी ओपेक प्लस नेशंस ने ये डिसाइड किया था, ओपेक प्लस नेशन में जो मेजर 2 कंट्रीज़ हैं जो इसको डोमिनेट करती हैं कच्चे तेल को प्रोडक्शन को, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। एक तो है रशिया, अनदर वन इज़ सऊदी। सो जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है उसकी वजह से जितना भी एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो है जो गड़बड़ाया हुआ है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। सो कमिंग ऑन टू द प्रीवियस पॉइंट अगेन कि कोविड-19 के टाइम पर इन कंट्रीज़ ने जो कच्चा तेल है वो बहुत ही कम दामों में बेचा था, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी लॉसेस भी देखने पड़े थे। बट रिसेंटली व्हाट ओपेक प्लस नेशन हैज़ डिसाइडेड कि हम जो प्रोडक्शन है उसको लो कर देते हैं। रीज़न बिहाइंड, प्रोडक्शन लो होगा तो जो उसका प्राइस है वो अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा, जिससे कि इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। उसी का यहाँ पर रिजल्ट क्या हो गया
कि यूएसए ने उस टाइम पर ओपेक प्लस नेशंस को वार्निंग दी थी कि इस तरीके की चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रशिया पे जो हमारी डिपेंडेंसी है आफ्टर द वॉर, उसको हमें रिड्यूस करना ज़रूरी है। चलिए, यहाँ हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। अगर आप सभी को याद हो तो 2019 में मोहम्मद बिन सलमान ने ये प्रॉमिस किया था इंडिया को कि सऊदी की साइड से इंडिया में लगभग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर मेजर आउटकम निकल के आ सकता है, जिसके बारे में इंडिया और सऊदी डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये जो इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अ न्यू प्लांट स्पीशी इज आइडेंटिफाइड इन पलक्कड़ा, केरला। ये जो स्पीशी है बेसिकली ये बिलोंग करती है जीनस एल्मीनिया से, और अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें सो इट इज़ एल्मीनिया मल्टीफ्लोरा। एक्चुअली इसका यहाँ पर इम्पोर्टेंस या रिलेवेंस क्या हो जाता है कि जो सबसे पहली इस कैटेगरी की जो स्पीशी मिली थी वो आज से लगभग 188 साल पहले 1834 में सिलोन में मिली थी। ठीक है, जो भी सेम ग्रुप की थी, सेम जीनस को बिलोंग करती थी, बट उसका नाम था एल्मीनिया नॉडीफ्लोरा। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। साथ ही अगर हम इसके IUCN स्टेटस के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड लिस्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है। देखिए, आपको वापस से मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि जो इसकी पहली कैटेगरी है जो 188 साल पहले 1834 में सिलोन श्रीलंका में आइडेंटिफाई हुई थी, जिसका नाम था एल्मीनिया नॉडीफ्लोरा, वेयरएज जो अभी रिसेंटली केरला में आइडेंटिफाई हुई है इसको इसका कज़न रिलेटिव या सिस्टर भी बोला जा रहा है, इट इज़ एल्मीनिया मल्टीफ्लोरा। इसका IUCN स्टेटस इज रेड लिस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, द ब्रीदिंग लाइफ इनटू अ डेड रिवर। सबसे पहले ये सेगमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा GS पेपर 1 ज्योग्राफी एज वेल एज GS पेपर 2 एनवायरनमेंट के लिए। देखिए, यहाँ पर बहुत फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें जानना ज़रूरी है। उड़ीसा के अंदर एक्चुअली कटक में एक रिवर है जिसका नाम है सुकपाइका। ये यहाँ पर आप नाम देख पा रहे होंगे रिवर का। ये 1950s के बाद इसका अपीयरेंस बंद हो गया, ये पूरी तरीके से गायब हो गई। एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो वाटर क्राइसिस कंटिन्यू यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से दे हैव डिसाइडेड कि 1950s में जो सुकपाइका रिवर यहाँ पे फ्लो होती थी उसे हमें रिजुविनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने भी NGT के निर्देश में इसके रिवाइवल के काम को शुरू कर दिया है। सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सुकपाइका रिवर है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इट इज़ सिचुएटेड इन उड़ीसा इन कटक। सुकपाइका रिवर के अगर हम ओरिजिनेशन की यहाँ पर बात करें तो बेसिकली ये ओरिजिनेट होती है महानदी रिवर से ही, नियर आयातपुर। देखिए, अगर हम इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो ये पूरा पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रिवर ओरिजिनेट होती है महानदी रिवर से ही, नियर आयातपुर विलेज। वहाँ पे लगभग 27.5 किलोमीटर बहने के बाद ये फिर जाके महानदी से मिल जाती है। तो जिस नदी से इसका ओरिजिनेशन हुआ है उसी से ही ये लगभग 27.5 किलोमीटर बाद मिल जाती है एट बनगला। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो इस तरीके के इनिशिएटिव लोग लेते हैं, ऐसे आंसर्स को आप पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों का क्या पार्टिसिपेशन है कंजर्वेशन, रिवर्स के कंजर्वेशन के लिए, नेचर या एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है, ऐसे एग्जाम्पल्स को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, तो अब वक्त है करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स का, एंड द फर्स्ट इज British Prime Minister Liz Truss has announced that she will step down from the position leader of the Conservative Party after her policies triggered economic turmoil and divide the party. Next, penguin Tazuni has been unveiled as the official mascot of the next year's FIFA Women World Cup in Australia and New Zealand. The design is based on the Ediptula minor species found in both host country. The Prime Minister Shri Narendra Modi launches Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Phase 3 in Chamba, Himachal Pradesh. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri inaugurated Asia's largest compressed biogas plant in Leherganga, Sangrur, Punjab.
So it's a quiz time, and the first question is, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Phase 3 has been launched in which state? Next question is, Liz Truss seen recently in news resigned as the Prime Minister of which country? आप सभी को ड्रिल पता है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है. स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर. सो दिस इज इट फॉर टुडे. Join our batches for UPSC, MPPSC, Civil Services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.